जिस तरह से कोरोना महामारी लोगों में एक दूसरे में फैल रही है, ये हम सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी एक से दूसरे तक पहुंच जाती है, इसलिए हमें खुद का बचाव करना पड़ता है। जैसे ही ब्लैक फंगस ने अपना कहर दिखाना शुरू किया था, तो लोगों के दिमाग में ये सवाल भी बार बार उठने लग रहा है और उठ रहा है कि क्या कोरोना की तरह ही एक दूसरे में ये बीमारी फैल रही है? क्या ब्लैक फंगस भी एक दूसरे से दूर रखने की हिदायत देता है? कोरोना जितना घातक है, क्या छुआछूत वाली बीमारी है ब्लैक फंगस? ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो नहीं फैलेगी ये बीमारी? ऐसे तमाम सवाल तमाम लोगों के जरा जानते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के साथ एक ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए बहुत से राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए अब राज्य सचेत हो चुके हैं, लगातार इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि समय से इलाज न मिलने पर आंखें तक खराब हो जाती हैं। यदि ब्लैक फंगस ब्रेन तक पहुंच जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। मरीज कमजोर इम्यूनिटी और अधिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल को इसका जिम्मेदार माना जाता है। भारत में ब्लैक फंगस जिस तरह से बेकाबू हो रहा है, उस तरह किसी अन्य देश में नहीं देखा जा रहा है। देश भर में अब तक ब्लैक फंगस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों को ये बीमारी ज्यादातर अपनी चपेट में ले रही है। एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी। ब्लैक फंगस नहीं है छूत की बीमारी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ब्लैक फंगस छूत की बीमारी नहीं है। ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगर डायबिटीज है तो स्टेरॉइड ली है तो ऐसे में 95% केसेस पाए जाता है। इसीलिए ब्लड शुगर के मरीजों को साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ब्लैक फंगस का खतरा। मधुमेह के मरीजों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का खतरा अधिक है। ब्लैक फंगस कोई संक्रमण रोग नहीं है, लेकिन व्हाइट फंगस की तुलना में बेहद खतरनाक भी है। जिन व्यक्तियों को इम्यूनिटी कमजोर होती है और इस बीमारी का ज्यादा खतरा है। मस्तिष्क और फेफड़ों में संक्रमण होने पर मरीजों की मौत भी हो रही है। विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है। ब्लैक फंगस को अपने शरीर में कैसे डिटेक्ट करें? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जिनको भी शुगर की बीमारी है वो लगातार अपनी शुगर को कंट्रोल करते रहे। अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो डॉक्टरों की सलाह भी लेते रहे। स्टेरॉइड ले, लेकिन सिर में दर्द जो ठीक नहीं हो रहा है, नाक से खून आना, चेहरे के किसी एक भाग में सूजन आना, धुंधला दिखाई देना, कभी कभी बुखार आना या खांसी हो जाना, साथ में खून का आना भी एक लक्षण है। ब्लैक फंगस से कितना सावधान रहने की जरूरत? रणदीप गुलेरिया ने बताया कि अगर समय पर ब्लैक फंगस के मरीजों को उपचार नहीं मिले, इसे शरीर में ज्यादा फैलने का मौका मिल जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण के मुकाबले इसकी मृत्यु दर ज्यादा है। दूसरी कोरोना लहर में डर के कारण लोगों ने ज्यादा स्टेरॉइड ली है। यही वजह है कि देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। पहले भी मिले हैं ब्लैक फंगस के मामले। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि जैसे जैसे कोविड के मामले घटेंगे वैसे ही ब्लैक फंगस के मामले भी घटेंगे। ब्लैक फंगस पहले भी था। अगर हम आंकड़े देखें तो पहली लहर में कुछ केस सामने आए थे, हालांकि केस कम थे। और अगर हम जिक्र आंकड़ों का करें तो 2002-2003 में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे। कम इम्यूनिटी में स्टेरॉइड से है खतरा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोविड वायरस शरीर में इम्यूनिटी कम करता है, जिससे फंगस इन्फेक्शन के मामले बढ़ते हैं। इसके ऊपर अगर किसी स्टेरॉइड ज्यादा लिया है तो वो डायबिटीज भी है, तो उसे ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रह सकता है। ऐसे में जिनको कोविड के हल्के लक्षण हैं या बिना लक्षण वाले मरीज हैं, उन्हें यही सलाह है कि वो स्टेरॉइड ना ले। क्या है ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट? डॉक्टरों ने बताया कि अगर समय रहते पता चल जाए तो हल्की सर्जरी करके फंगस को निकाला जा सकता है।
अगर देर से पता चलता है तो शरीर से ज्यादा अंदर फंगस पहुंच जाए तो बड़ी सर्जरी करने की जरूरत होती है। चलिए, बात ब्लैक फंगस की कर रहे थे, उस सच्चाई की कर रहे थे जो लगातार अब एक नए रूप में आपके सामने है, जिसे समझना, जिसे जानना आपके लिए बहुत, या यूं कहें, जरूरी था। और ये भी समझना कि आखिर कोरोना से नहीं उभरे हैं, इस बीच हमें दो बीमारियों का ख्याल रखना है, ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस, येलो फंगस। लेकिन ये फंगस महामारी किस तरह से आपके बीच पहुंची है और क्यों लगातार इस बीमारी से लोगों की जानें जा रही है, वो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी हैं। हर बीमारी यही कहती है, जागरूक हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए। तो चलिए, इस सच्चाई में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक सच्चाई के साथ। नमस्कार।